हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा मैम. वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू आवर संस्कृत लेसन नंबर 5 विच नेम इज़ गुणवती कन्या एंड इट्स मीनिंग इज़ अ वर्चुअस गर्ल. दैट मीन्स सद्गुणी कन्या. ठीक है, अ वर्चुअस गर्ल. So first of all we see the prefix, then after explanation in Hindi and then after translation in English. Okay, so let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस. यू कीप विथ यू टेक्स्ट बुक so that it's convenience to you. Poet Dandi is well known as prose writer in Sanskrit literature. कवि जो दंडी है वो संस्कृत लिटरेचर में यानी कि संस्कृत साहित्य में एक अच्छे जाने माने प्रोज राइटर यानी कि जो लेसन लिखते हैं वो. ठीक है, लेखक है. प्रोज राइटर यानी कि अच्छे जाने माने लेखक है. बहुत नाम है इनका संस्कृत में. He has written a prose work named दश कुमार चरितम. दश कुमार चरित नाम का उन्होंने एक लिखा है लेख. ठीक है, प्रोज वर्क, गद्य. प्रोज वर्क यानी कि गद्य. इट्स थीम इज इमेजिनेटिव. वैसे उनका जो विषय वस्तु है वो काल्पनिक है. 10 कुमाराज एज इट वॉज डिसाइडेड. ठीक है, तो 10 राजकुमारों की बात की गई है जिन्होंने ऐसे निर्णय लिया है, ऐसा डिसीजन लिया है कि स्टार्ट ट्रैवलिंग इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन. 10 जो डायरेक्शन है, दिशा है, वहाँ अलग अलग 10 राजकुमार जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे. तो 10 दिशा कौन सी पता है आपको? पता है? जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि और आकाश और नीचे पृथ्वी. तो ये 10 डायरेक्शन है. ठीक है. ड्यूरिंग द जर्नी वॉट एवर एवरी कुमार हैज़ एक्सपीरियंस्ड इज डिस्क्राइब्ड इन 10 उच्छ्वास यानी कि सेक्शंस. 10 राजकुमारों ने अपनी जर्नी के दरमियान जो जो अनुभव किया है वो सब 10 उच्छ्वास यानी कि 10 सेक्शन में लिखा गया है. ठीक है, उनका काम. In the 6 उच्छ्वास यानी कि 6 sections, मंत्रगुप्त describes his own experience of journey. मंत्रगुप्त नाम का जो राजकुमार था वो अपनी जर्नी के बारे में, अपने प्रवास के बारे में 6ठा वाला जो सेक्शन है उसमें लिखता है. At this juncture he narrates the story of शक्ति कुमारा. और इसमें ये शक्ति कुमार की एक वार्ता जो है वो प्रस्तुत करता है. This story has been एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हियर इन ब्रीफ. यहाँ पर ये जो कहानी है वो शॉर्ट में दर्शाई गई है. मैन एंड वुमन आर 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट इन द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड लाइफ. तो हमारा जो जीवन है उसमें स्त्री और पुरुष 2 रथ के 2 पहिए की तरह है. यानी दोनों में जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही अच्छा उनका जीवन होगा. एज इट इज़ एसेंशियल टू हैव बोथ व्हील्स ऑफ अ चैरियट सिमिलर इन शेप एंड साइज. सिमिलरली मैन एंड वुमन वर्किंग यानी कि एक्टिंग एज व्हील्स ऑफ हाउस होल्डिंग चैरियट शुड ऑल्सो बी सिमिलर इन थॉट एंड वर्च्यूज़. ऐसा माना जाता है कि रथ के 2 पहिए जैसे कि साइज़ में और शेप में सेम होने चाहिए. अगर साइज़ में सेम नहीं है या शेप में सेम नहीं है तो जो चैरियट है, जो रथ है, वो ऐसे लंगड़ाता हुआ चलता है. तो सेम थिंग है कि हमारे जीवन में जो स्त्री और पुरुष 2 व्हील है वो भी उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, उनका काम एक जैसा होना चाहिए. और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनके जो विचार है और उनका जो गुण है, वर्च्यूस यानी कि सद्गुण है, वो भी एक जैसा होना चाहिए. नहीं तो फिर वो उनका जो संसारનું ચક્ર છે એમનું वो अच्छे से चलेगा नहीं. उनका जो संसार का चक्र है वो अच्छे से चलेगा नहीं. उसमें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कजिया कंकास होता रहेगा. तो ये सब न हो इसके लिए वर्च्यू यानी कि गुण और उनके जो थॉट है, विचार, वो सिमिलर होने चाहिए.
तो शक्ति कुमार द हीरो ऑफ द स्टोरी, हमारे ये जो लेसन है उसकी जो हीरो है, उसका जो कैरेक्टर है शक्ति कुमार, इज़ एंडोव्ड विथ गुड क्वालिटीज़, यानी कि वो अच्छा है, सद्गुणी है। हैंस आथी करीने ही वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग गुड क्वालिटीज़ सिमिलर टू हिम, तो वो चाहता है कि उसके जैसे ही सद्गुणी बीवी उसको मिले। He has made a plan to find out a qualitative girl of his own choice. उसने ऐसे सोचा कि मैं ऐसा एक प्लान बनाऊं जिसके वजह से मेरे जैसी ही सद्गुणी बीवी मेरी चॉइस की, मेरी पसंद की मुझे मिले। इस प्लान के अकॉर्डिंग, एज पर हिज प्लान, अ गर्ल हु कैन प्रिपेयर एंड फीड वेरियस फूड आइटम्स फ्रॉम ओनली 1 press, यानी अबाउट 2 किलोग्राम पेडी इज़ अ वर्चुअस गर्ल। उसके प्लान के अकॉर्डिंग 2 किलोग्राम डांगर जो होती है उसमें से जो लड़की अच्छा और अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर उसको खिलाए वो लड़की अच्छी मानी जाती है, यानी कि वर्चुअस मानी जाएगी, सद्गुणी मानी जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग सच अ गर्ल, और ऐसी लड़की अगर उसे मिल जाए तो he would put a proposal of marriage, वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। एंड इफ़ शी एग्रीज, और जो वो जो सम्मत होगी वो लड़की, तो he will marry her, वो उसके साथ शादी करेगा। ऐसा उसने एक प्लान बनाया। तो शक्ति कुमार who was moving in different countries in search of a virtuous girl finds one girl living in Kanchinagar situated on the bank of river Kaveri। तो कावेरी नदी के किनारे पर एक कांची नगर था, वहाँ पर एक लड़की रहती थी। तो शक्ति कुमार ऐसे अलग अलग देश में जब जाता था, घूमता था वो सद्गुणी कन्या ढूंढने के बारे में, तो उसने ऐसी एक लड़की कावेरी नदी के किनारे कांची नगर में देखी। The girl using her extraordinary intellect prepare various food items and pleases Shakti Kumara by feeding him those items with love। तो ऐसी एक लड़की जिसने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसकी बुद्धि है, बुद्धिमत्ता से उसने वो 2 किलो चावल में से अलग अलग आइटम बनाई और बहुत ही प्यार से शक्ति कुमार को वो आइटम, वो डिशेस सारी खिलाई। दस द गर्ल सक्सीड्स इन द टेस्ट, तो शक्ति कुमार ने जो टेस्ट लिया उसमें ये सफल हुई। शक्ति कुमार पुट्स द प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड मैरिज हर आफ्टर हर कंसेंट, यानी कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग जब वो सम्मत हुई, शक्ति कुमार ने शादी की प्रपोजल यानी दरखास्त रखी और जब वो इसमें सम्मत हुई तो उसके साथ उसने शादी की। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट in spite of want of things, a good person with excellent skill can get desired happiness। तो ये स्टोरी का, इस कहानी का हमारा जो मोरल है वो क्या है कि in spite of wants of things, a good virtuous person, यानी जो सद्गुणी इंसान है वो with excellent skill, उसका जो उसके उत्तम उसका जो कौशल्य है उसके पास अगर वो है तो कैन गेट्स डिज़ायर्ड हैप्पीनेस, तो उसकी मनचाहा सुख है वो प्राप्त कर सकता है अगर उसको अच्छा पार्टनर मिलता है तो। एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड इन दिस लेसन आर ऑल्सो टू बी नोटेड। तो यहाँ पर जो कृदंत, एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, भूत कृदंत का यहाँ पर जो हमें मिलता है, हाँ, कृदंत के बारे में यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा, वो हमारा ग्रामर टॉपिक है। सो लेट्स सी आवर लेसन। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठीपुत्रः प्रतिवसति स्म। कांचीनगर में कांचीनगर में शक्तिकुमार नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिंतम आपन्नः, वो जब उसके जीवन के
22 के साल में जब प्रविष्ट हुआ, यानी कि जब उसके जीवन में जब उसके 21 ईयर उसको कंप्लीट हो गया, पर जब 22 के वर्ष में वो प्रवेश हुआ तब उसको चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? नास्ति दार विहीनानाम अनुरूप गुण दाराणाम च सुखम। क्या कहा उसने? जैसे वो हाँ, ऐसा इंसान कि जिसके पास बीवी नहीं है और जिनके पास अच्छी बीवी नहीं है, यानी कि गुणी बीवी नहीं है, उसके पास सुख नहीं है, ऐसा उसने फील किया। तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदयम इति। ठीक है, वो क्या सोचा उसने कि जिसकी बीवी नहीं है या फिर जिसके पास सद्गुणी बीवी नहीं है, उसका जो जीवन है या फिर उसको सुख नहीं मिलता है, तो कैसे करके मैं सद्गुणी बीवी प्राप्त करूं, ऐसा इसने सोचा। तो यहाँ पर हमें उसका ट्रांसलेशन देखना है, यहाँ मैंने दिया हुआ है साथ में ही, तो देख लो। There lived in a city called Kanchi the son of a merchant named Shakti Kumar. When he entered the 22 years of his life, he became worried, या फिर he thinking, क्या सोचने लगा वो? Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues, अथवा whose wife has no virtues, do not become happy, वो कभी सुखी नहीं बनता है। So how can I get a virtuous wife? मैं कैसे अपने सद्गुणी बीवी प्राप्त करूं? देखो ये शक्ति कुमार यहाँ पर बताया गया है, ये इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। यही शक्ति कुमार है ऐसा मैं नहीं कहती, काल्पनिक है, ठीक है। पर कांची नदी के कांची नगर में, यानी कि कावेरी नदी का तट बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। So let's go ahead. The second para. ततः स प्रभुतं विचार्यं वस्त्रान्ते पिनादशालेः दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रम। ततः स प्रभुतं, यानी तब से लेके, ठीक है। देन थिंकिंग डीपली, ऐसा डीप में सोचकर ही क्या करता है? अभ्रमत, यानी कि वंडर्ड, वो घूमता है। कहाँ? अलग अलग स्थान पर। और अपना जो खेस लगाया हुआ था उसने, वस्त्र के ऊपर ऐसे कपड़ा जो लगाते हैं उसे खेस बोलते हैं, तो खेस के दोनों तरफ उसने 1-1 किलो चावल यानी कि डांगर लगाए हुए थे, ऐसे पोटली बनाई हुई थी, ठीक है। पिनादशालेही, यानी कि ऐसे एक पोटरी बनाई थी और पोटरी में ऐसे 1-1 किलो के दोनों साइड उसने चावल लगाए हुए थे, और फिर वो अलग अलग स्थान पर घूमता रहता था ऐसी गल के ढूंढने के लिए। एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागतः, एक बार वो कावेरी के किनारे आता है। अत्र सह कूपे विरलभूषणां कुमारिकम एकाम अपश्यत, वहाँ पर वो कम गहने पहनी हुई एक बहुत अच्छी कन्या को देखता है। तस्याः रूप संपन्ना अभिभूतः सह अचिंतयत, उसके रूप से वो प्रभावित होता है और फिर सोचने लगता है। आक्रोष्ट में हृदयम अस्याम, यानी कि ये मुझे पसंद आ गई, उसने मेरे दिल को छू लिया है। तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मति उद्वहामि, तो वो क्या कहता है कि क्यों न मैं इसकी परीक्षा करूं, और अगर वो सम्मत होती है तो उसके आगे मैं विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। सताम निकषाम संगत्य सविनयम आह, वो उसके नजदीक जाता है और विनय पूर्वक उसे कहता है। अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थेन अनेन संपन्न आहारम माम भोजयितुम, वो कहता है कि क्या तुम एक प्रस्थ डांगर से मेरे लिए विविध अन्न यानी विविध भोजन बनाकर क्या मुझे खिला सकती हो, ऐसा वो पूछता है। तो इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन देखते हैं। देन थिंकिंग डीपली ही वैंडर्ड एट वेरियस प्लेसेस विथ पेडी
टाइड, पेड़ी यानी कि डांगर, टाइड एट द हेम, हेम यानी कि पोटली, ठीक है, पोटली बनाई है, पोटली यानी एज ऑफ द पीस ऑफ क्लोथ, यानी उसका जो खेस था उसके दोनों ओर के जो छेड़ा हुए वहाँ पर वो रखता है ये पैडी को। ऑफ हिज गारमेंट टू गेट अ वाइफ। Once he came to a city on the bank of the river Kaveri. Here he saw a young girl wearing lace ornaments near the well. यहाँ पर देखो एक लड़की आपको कुएं के कंठे पर खड़ी हुई दिखती है जो पानी भरने के लिए आई है। ये भी इमेजनरी है, ठीक है, यही वो गुणवती कन्या है ऐसा मैं नहीं कहती, सिर्फ पिक ऐसा हमने लिया है यहाँ पर। He who has overpowered by the wealth, he who was overpowered by the wealth of her beauty, ठीक है, यानी कि उसकी सुंदरता से प्रभावित होता है वो, एंड सोचता है my mind is attracted to this girl, यानी कि मेरा मन इस लड़की पर आ गया। so tasting her and making her a proposal, I will marry her if she agrees, ठीक है, मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखूँगा, अगर वो सम्मत होगी तो मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। अप्रोचिंग हर पोलाइटली ही सेड, उसके नज़दीक जाकर वो कहता है डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विथ सम्पटुअस फूड, यानी कि अच्छा खाना, ठीक है, प्रिपेयर्ड विथ दिस वन प्रस्थ पेडी, तो क्या तुम एक प्रस्थ डांगर से अलग अलग विविध तरह के व्यंजन बनाकर मुझे खिला सकते हो, ऐसा वो पूछता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा लास्ट वाला मतलब पेज नंबर 20 पर 3rd नंबर का है, वो वाली लाइन हम देखते हैं, आप बुक साथ में रखना। ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थम आत्रम धान्यम आदाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचना अनुसारम कर्तुम प्रवृत्तः, तो क्या कहते हैं, वो हाँ कहती है, ततः सा ओमिति उक्त्वा, यानी कि वो हाँ कहती है, और ओनली वन प्रस्थ डांगर पेड़ी, यानी कि सिर्फ एक प्रस्थ डांगर से वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, काम करना शुरू करती है, और एक प्रस्थ डांगर वो व्यापारी का जो पुत्र था श्रेष्ठी पुत्र, उससे वो एक प्रस्थ डांगर लेती है, हाँ कहकर वो एक प्रस्थ डांगर लेती है। देखो यहाँ पर वो बताया गया है कि कैसे वो स्वीकार करती है एक प्रस्थ डांगर, और वहाँ पर पोट्री भी बताई है। देखो श्रेष्ठी पुत्र है जो है उसके हाथों में, उसके राइट हैंड में वो जो पोटली है उसके अंदर वो वन प्रस्थ डांगर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन का पहले हम देख लेते हैं। सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पेडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क्ड हर, ठीक है, जैसा उसने कहा था उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देती है। नाउ कम टू पेज नंबर 21। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम आतपे तप्तवती ही, तो ततः आदौ, तो आदौ यानी कि फर्स्ट, उसके बाद सबसे पहले वो बुद्धिमती कन्या, मती यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट गर्ल जो थी कन्या, उसने क्या किया, सबसे पहले वो डांगर को धूप में तपाया, ठीक है। तो ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघटयत, उसके बाद लिम्पन करेलो, ठीक है, लिम्पन मट्टी और गोबर से जो लीपते हैं ना वैसा वाला, ठीक है, तो वैसा और टिप टिप के उसको अच्छा मजबूत बनाया हुआ वैसी जो भूमि थी वहाँ पर उसने अघटय, यानी कि उसको थोड़ा वो जो लकड़ा होता है उससे थोड़ा ऐसे उसके छिलके निकालती है उसमें, ठीक है। अनेन तुष्येभ्यः तंडुलाः पृथक संजाताः, और ऐसा करके वो क्या करती है, जो चावल जो है उसको उसके छिलके से अलग करती है। तो यहाँ तक का हम देख लेते हैं, पृथक संजाताः। देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पैडी इन द सन, सूर्य प्रकाश में वो तपाती है।
देन शी ग्राउंडेड दैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड। ठीक है, तो जो इवन यानी कि सीधा, फ्लैट यानी सीधा, और इवन यानी कि अच्छे से उसको टिप टिप के मट्टी ना आए, कंकड़ ना आए, ऐसा बनाया हुआ। ठीक है, तो इस पर उसको ऐसे लकड़े से ऐसे थोड़ा क्रश करती है और दोनों में से और उसमें से वो निकालती है। जैसे ખાયણી પારાની અંદર આપણે થોડુંક કૂટીએ અને એને ખોખરું કરીએ એટલે રાઈસ જે છે એ એના छिलकाओથી એના હસ્કથી अलग થઈ જાય, એવું આ એક કામ કરે છે। ठीक है, तो ऐसा वो करती है। Then she grounded them on the flat or even ground. As a result of this, the rice grains were separated from husk। ठीक है, यानी उसके छिलके से वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या करती है, तंडुलान संप्राप्य सा तुषान भूषणानां मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत। उसके बाद वो धात्री यानी कि उसकी जो दासी है उसको कहती है कि ये जो तांडुल के जो छिलके हैं उसको तुम वो जो सोनी होता है यानी कि गोल्डस्मिथ होता है, उसको ये छिलके दे आओ, ताकि वो जो गहने होते हैं, गहने की चमक लाने के लिए ये डांगर के छिलके जो होते हैं, चावल के जो छिलके होते हैं उसका वो यूज़ करते हैं और उसको घिस कर वो जो ऑर्नामेंट्स होता है उसको उस पर ब्राइटनेस लाते हैं। तो ये करने को वो अपनी दासी को कहती है। तस्मात् यत् धनम मिलति, उसमें से जो धन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदितवती। और वो जो दासी है उसको कहती है कि उसमें से जो पैसे मिलते हैं उससे तुम लकड़ियाँ लाना, ताकि वो लकड़ियाँ चूल्हे में डालकर उसको जला के वो खाना पका सकें। ठीक है, और उसके बाद कहती है धात्री काष्ठानि आनीतवती, यानी दासी लकड़ियाँ लाती है। तदंतरम, उसके बाद सा तांडुलान असकृत जलम प्रक्षालितवती। तो जो वाटर होता है, पानी होता है, तो पानी से उसको राइस को वो वॉश करती है। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी होता है, उसके अंदर चावल को वो भिगोती है। अल्पीयसा कालीन एव तंडुलाः सिद्धाः संजाताः। तो टूंक समय में, बहुत कम समय में ही वो चावल पक जाते हैं। ततः ईंधनानि जलेन शमयित्वा कृष्णांगरान् अपि तदर्थाभः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं धृतं दधिः तैलं च कृतवती। उसके बाद वो जो जली हुई लकड़ियाँ होती हैं उसको पानी से वो बुझा देती है, तो उसमें से क्या मिलता है, कृष्णांगरान यानी कि कोयला मिलता है। तो वो कोयले को दासी को कहती है कि ये कोयला तुम मार्केट में जाके उसको बेच दो और उसमें से जो धन मिलता है उसमें से तुम शाक यानी कि सब्जी लाओ, धृतम यानी कि घी लाओ, दधी यानी कि दही लाओ, और तैलम यानी कि तेल लाओ। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती। और उसमें से वो अलग अलग तरह की डिशेस बनाती है, यानी कि व्यंजन बनाती है। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते लेते हैं। Having obtained the rice grain, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get. उसके बाद वाला पैरा देखते हैं। The elderly nurse bought the wood, then she washed the rice grain many times. बहुत बार वो धोती है, and put them in the hot water. In a short time, the rice were cooked. Then, having extinguished, यानी कि burning pieces of wood with water and even with whatever money she got by sending the call to those who needed them, जो जरूरियातमंद है उसको ये कोयला बेचने को वो कहती है। ठीक है, तदर्थ्यः प्रेषिता, यानी कि जो जरूरियातमंद है उसको वो कोयला बेचना है। ठीक है, टू नीडेड पीपल। वॉट एवर मनी शी गॉट बाय सेंडिंग द कॉल टू दोज हु नीडेड दैम,
शी बॉट वेजिटेबल, घी, ऑयल एंड कर्ड, एंड विथ इट शी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेज। ठीक है, यहाँ पर देखो दिखता है आपको कि वो जो लेडी है, चूल्हा थोड़ा आधा कट गया है पर चूल्हा है ऐसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे वो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती है। देखो यहाँ भी एक दादी बनाती है, तो ये पिक हमने आपको देखने के लिए लिया है कि अलग अलग तरह के पहले ऐसे चूल्हे पर सब चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो लास्ट वाला पैरा है वो हम यहाँ देखते हैं। लास्ट 2 पैरा। ठीक है, तो संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमम स्नातुम निवेदितवती। तो जैसे कि खाना बन जाता है तो वो अपनी दासी से गेस्ट को कहलाती है कि सबसे पहले आप स्नान कर लो। ठीक है, स्नान करने को वो कहती है। ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोप आहार पूर्वम भोजनम द्रुत सहितम ओदनम व्यंजनं च अयच्छत। ठीक है, तो फिर स्नान करके वो जो गेस्ट आते हैं उनको क्या करते हैं, राइस एंड यानी कि चावल और चावल से बनी अलग अलग डिशेस है, घी है, वो सब पहले उनको, बेवरेज है, स्नैक्स है, वो सब उनको देती है। तो सबसे पहले वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमें स्टार्टर, ठीक है, तो सबसे पहले वो स्टार्टर देती है। उसके बाद बेवरेज यानी कि जो दूध और राइस से बनाई जो खीर वगैरह होता है वो देती है। और उसके बाद चावल में से जो बनाया है, चावल है, सब्जी है, वो सब घी डालकर उनको देती है। अलग अलग तरह की डिशें देती है। मध्ये मध्ये सा भोजन आदीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजनरुचिम् अपि अवर्धयत्। बीच बीच में वो व्यंजन उसने कैसे बनाया, उसमें क्या क्या डाला, ये सब कहकर वो अतिथि जो थे, गेस्ट थे, उसकी भोजन के प्रति रुचि बढ़ाती जाती थी ताकि उसको खाने में और टेस्ट आए। जैसे हम कहते हैं कि हाँ ये राइस है, कोई गेस्ट हमें पूछे कि राइस आपके अच्छे हैं, तो हम कहते हैं हाँ बासमती राइस है, और उसको भी, बासमती राइस को भी पकाने के बाद मैंने उसमें घी डाला है तो और भी अच्छा लगता है और खुशबू भी अच्छी आती है, तो हमारे जो गेस्ट है उनको खाने में और भी मज़ा आता है। वैसे ये कन्या जो थी वो अतिथि को बीच बीच में भोजन का वर्णन करके उसमें क्या क्या डाला है ये सब कह के उनके भोजन के प्रति अभिरुचि बढ़ाती जाती थी। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता। और भोजन के बाद उस अतिथि के लिए उसने तांबूल यानी कि पान जो होता है, पान हर किसी को पता है ना, नागरवेल का पान, ठीक है, तो वो पान की भी व्यवस्था उसने की हुई थी। एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवती कन्यां प्रति समाकृष्ट शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्ताव कृतवान्। तो ऐसे अपनी बुद्धिमता से एक प्रस्थ डांगर में से ऐसे उसने विविध भोजन बनाकर शक्ति कुमार जो था उसका मन जीत लिया और शक्ति कुमार उससे प्रभावित हो गया और फिर कन्या के सामने शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखता है। कन्यया स्वीकृतं प्रस्तावे ताम विधिवत उपयम्य स्वनगरयम अनयत। और फिर जब कन्या की स्वीकृति होती है, जब वो भी सम्मति दर्शाती है शादी के लिए, तो उसके साथ शादी करके उसको अपने नगर में वो ले जाता है, विधि पूर्वक उसके साथ ब्याह रचाता है और फिर उसे अपने नगर में, उसके गांव में ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks. वो भी चावल में से ही बनाया हुआ था। ठीक है। In between, the young girl even waited, यानी कि sharpened the guest desires for the meal by describing the various food items and other things. When the guests had finished with the meal, the arrangement of a betel leaves यानी कि पान was also made by her.
In this way, Shakti Kumar was attracted to the young girl who prepared various dishes with only one press of paddy, using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. When the proposal was accepted by the young girl, married her according to rites, यानी विधिवत उनके साथ शादी की, then शक्ति कुमार took her to his own city. I hope कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो यहाँ हम हमारा जो 5th लेसन है गुणवती कन्या, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और हम भी अपने जीवन में कभी भी लड़का है वो लड़के की चॉइस करता है या लड़की है वो लड़के की चॉइस करती है, तो सिर्फ उसका अपीयरेंस, उसका देखाव न देखे, पर उसका गुण यानी उसका वर्च्यू देखे और उसके बाद उसका सिलेक्शन करे। ठीक है।